नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किंग कैजुअरी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा चला हुआ था द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और पार्ट करने जा रहे हैं, एडवर्ब। इससे पहले हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब कर चुके हैं। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है प्लीज़ जाके उन वीडियोज़ को देख लीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स डाल दूँगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है एडवर्ब। तो बेसिकली एडवर्ब है क्या, हमने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में भी देखा था। ठीक है, नीचे लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको देख लीजिए अगर नहीं देखा है तो। एडवर्ब बेसिकली होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर यानी कि जो विशेषता प्रकट करता है, जो उसको योग्य बताता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है, क्वालिफायर तो हमने एक और भी पढ़ा था। अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि क्वालिफायर एक और भी था। अब सवाल ये उठता है कि उस क्वालिफायर को और इस क्वालिफायर को डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा। घबराइए नहीं, आज उनको डिफरेंशिएट करते हुए ही मैं आज का टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, दोनों को अच्छे तरीके से जानते हैं। हालांकि वो वाला टॉपिक हमने पहले कर लिया था। तो क्वालिफायर जो हमने पहले किया था वो कौन था? एडजेक्टिव। जी हाँ, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या थी? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव कौन होता है? जो एक नाउन या तो प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि किसी नाउन की या तो किसी प्रोनाउन की वो विशेषता बताता है। अब इसके एग्जांपल्स लेते हैं। उस वाले वीडियो में आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, पर यहाँ हम शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे क्योंकि हमारा आज टॉपिक दूसरा है, एडवर्ब है। ठीक है, तो नाउन का एग्जांपल लेते हैं। राहुल इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो राहुल क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। बॉय क्या है? नाउन है, किसी का नाम है। तो ये राहुल है, ये बॉय तो है, लेकिन कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट बॉय है। तो इंटेलिजेंट यहां पे क्या हुआ? एडजेक्टिव। प्रोनाउन लेते हैं। ही इज ऑनेस्ट। तो यहां पे ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो ही कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में यानी कि राहुल को, बॉय को, उन दोनों को क्वालिफाई किया गया, उनकी विशेषता बताई गई, वो इंटेलिजेंट है। सेकंड में ही यानी कि प्रोनाउन कैसा है? ऑनेस्ट है। तो ये इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट क्या हुए? एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, अब वैसी विशेषता कोई और भी बताता है, क्वालिफायर है। कौन है? एडवर्ब है। लेकिन एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? सबसे पहले तो इसी के नाम में है, एडवर्ब, यानी कि वर्ब की विशेषता बताता है। ठीक है, वर्ब हमने पढ़ा था क्या होता है? क्रिया होती है, कोई भी काम, जो भी काम किया जा रहा है नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, उसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ही रन्स फास्ट। ठीक है, ये जो ही है यानी कि जो प्रोनाउन है वो क्या कर रहा है? रन कर रहा है। तो भागता है, लेकिन भागता कैसा है? फास्ट भागता है। ठीक है, तो इसने ही की विशेषता नहीं बताई, प्रोनाउन की विशेषता नहीं बताई। जो ही काम करता है यानी भागता है, वो कैसे भागता है? फास्ट भागता है। तो फास्ट क्या हुआ? एडवर्ब। ठीक है, तो मतलब कि एडवर्ब कौन होता है? जो वर्ब की विशेषता बताता है। क्लियर है? सेकंड, दूसरा एडवर्ब कौन होता है? जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या था? जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे उसको कहते हैं हम एडवर्ब, यानी ये और सुपीरियर है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। आप वेरी को भूल जाओ थोड़ी देर, ही इज़ ऑनेस्ट मान लो। ऊपर हमने लिखा था ही इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट क्या था? एडजेक्टिव था। क्यों? क्योंकि विशेषता बता रहा था ही की। ठीक है, तो ही ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव। लेकिन ये जो एडजेक्टिव है उसकी भी विशेषता बताई वेरी ने। कितना ऑनेस्ट? वेरी ऑनेस्ट। समझ में आया? तो जो वेरी हो गया वो कौन हो गया? एडवर्ब, क्योंकि उसने एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दी। समझ गए? नेक्स्ट करते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? जो एडवर्ब की भी विशेषता बता दे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। ही रन्स वेरी फास्ट। अब हमने पहला एग्जाम्पल लिया था ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो ही क्या करता है? रन्स, दौड़ता है, यानी दौड़ना क्या हो गया? वर्ब हो गया।
तो वर्ब की विशेषता किसने बताई थी? फास्ट ने। तो फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। लेकिन जो एडवर्ब की भी विशेषता बता दे फास्ट, तो फास्ट तो एडवर्ब हो गया, लेकिन एडवर्ब की भी जो विशेषता बताए कितना फास्ट? वेरी फास्ट। तो वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। तो इस सेंटेंस में 2 एडवर्ब हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो प्लीज थोड़ा सा बैक करके फिर से इसको देखिए, बहुत ईजी है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन पूरी करते हैं। तो जैसे कि एडजेक्टिव कौन था? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन ये क्या है? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ वर्ब, एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है और एन एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा नहीं क्लियर हो तो उसको और डीपली समझने के लिए एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है, आइए। अरुण इज फ्लॉलेस। अब अरुण क्या है? नाउन है। ठीक है, ये जो नाउन है ये कैसा है? फ्लॉलेस है। ठीक है, अरुण कौन है? नाउन है, और नाउन कैसा है? फ्लॉलेस है। फ्लॉलेस यानी उसकी विशेषता बताई। किसकी बताई? नाउन की। तो फ्लॉलेस क्या हो गया? एडजेक्टिव। जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अरुण वर्क्स फ्लॉलेसली। यहाँ पे अरुण की बात नहीं हो रही है, यहाँ उसके काम की बात हो रही है। अरुण क्या करता है? काम करता है। काम करना हो गया वर्ब। ठीक है, एक्शन, कोई एक्शन लिया ना तो उसको बोलेंगे वर्ब। जिनको वर्ब क्लियर नहीं प्लीज पिछले वीडियोस देख लीजिए, डायरेक्ट मत आना इस वीडियो पे, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अरुण क्या करता है? काम करता है फ्लॉलेसली। तो ये जो वर्क इसने किया इसको फ्लॉलेसली किया, तो उसके काम की जो विशेषता बताया उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। आई होप आपको क्लियर होगा। जो अरुण की विशेषता बता रहा है वो है एडजेक्टिव, लेकिन जो अरुण के काम की विशेषता बता रहा है वो है एडवर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिस कार इज फास्ट। अब ये जो कार है, ये कार क्या है? नाउन है। ठीक है, और ये नाउन कैसा है? फास्ट है। ठीक है, तेज है। तो इसने नाउन की विशेषता बताई, तो ये हो गया आपका एडजेक्टिव। ये जो फास्ट इसका क्वालिफायर था, तो किसका क्वालिफायर था? नाउन का, तो ये हो गया एडजेक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। दिस कार रन्स वेरी फास्ट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कार की बात नहीं कर रहे हैं। कार की जो दौड़ने की क्षमता है, ठीक है, वो दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? फास्ट दौड़ती है। तो इसमें कार के दौड़ने की विशेषता बताई, उसके वर्ब की विशेषता बताई, तो फास्ट हो गया आपका एडवर्ब। ठीक है, और हमने डेफिनेशन में किया अभी, जो एडवर्ब की भी विशेषता बता दे, जैसे फास्ट, कितना फास्ट? वेरी। तो वेरी भी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं हुआ तो प्लीज फिर से देखिए, बहुत इजी है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये हो गया एडवर्ब, दोनों के दोनों। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल। सीमा इज ब्यूटीफुल। सीमा एक नाउन है। ठीक है, तो ये नाउन कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो नाउन की विशेषता बताई तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। यस, साथ साथ बोला कीजिए। ठीक है, तब आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है, आप जहाँ भी वीडियो देख रहे हैं साथ साथ प्रोनाउंस किया कीजिए, जो मैं भी आपसे जो भी सवाल पूछ रहा हूँ। तो सीमा कैसी है? ब्यूटीफुल है। नाउन कैसा है? ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल हो गया एडजेक्टिव। क्यों हो गया? क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सीमा राइट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ सीमा की बात नहीं हो रही है, सीमा की लिखाई की बात हो रही है। सीमा लिखती है, यानी कि जो वर्ब है वो कैसा करती है? वो ब्यूटीफुली, बहुत ही खूबसूरती से लिखती है। तो ब्यूटीफुली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो किसको क्वालिफाई कर रहा है? सीमा के लिखावट को, लिखने को, सीमा को नहीं। ठीक है, तो ये फर्क है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। नेक्स्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा इज एन एनर्जेटिक एथलीट। नीरज चोपड़ा कैसा एथलीट है? एनर्जेटिक है। सॉरी, नीरज चोपड़ा कैसे एथलीट हैं? उनको थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही नाम कमाया देश का। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा क्या है? एक नाउन है। ठीक है, अब ये जो नाउन है ये कैसे हैं? एनर्जेटिक हैं। एथलीट हैं वो कैसे हैं? एनर्जेटिक हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिक क्या कर रहा है? इन दोनों की विशेषता बता रहा है। एथलीट है, कैसा है? एनर्जेटिक है। नीरज चोपड़ा कैसे हैं? एनर्जेटिक हैं। ठीक है, तो एनर्जेटिक क्या हुआ? एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं।
नीरज चोपड़ा इज़ अ वेरी एनर्जेटिक एथलीट। अब ये तो सिंपल है, इसमें जो नीरज चोपड़ा है सेम है। नीरज चोपड़ा क्या है? नाउन है, ठीक है। विशेषता किसने बताई? एनर्जेटिक ने, ठीक है। अब हमको इसमें एडवर्ब ढूंढना है, तो एडवर्ब कौन होता है? जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताए। एनर्जेटिक, कैसा एनर्जेटिक? वेरी एनर्जेटिक। तो वेरी यहाँ पे क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नीरज चोपड़ा प्लेज एनर्जेटिकली। अब देखो, नीरज चोपड़ा जी की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है उनके खेल की बात। नीरज चोपड़ा कैसे खेलते हैं? एनर्जेटिकली। जो प्लेज हो गया वो क्या है आपका? वर्ब है। वो वर्ब कैसे करते हैं? एनर्जेटिकली। तो एनर्जेटिकली भी क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, रमेश इज अ हार्ड वर्कर। अब रमेश की बात हो रही है। रमेश कौन है? नाउन है। नाउन कैसा है? हार्ड वर्कर है। कैसा वर्कर है? हार्ड वर्कर। वर्कर क्या हो गया? नाउन हो गया। रमेश क्या हो गया? नाउन हो गया। कैसा है? हार्ड है। तो ये जो हार्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये रमेश की और वर्कर की विशेषता बता रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, रमेश वर्क्स हार्ड। ठीक है, अब रमेश के काम की बात हो रही है। रमेश काम करता है। कैसे काम करता है? हार्ड काम करता है। ठीक है, उसके काम करने के सलीके को बताया गया है। तो यहां पे हार्ड क्या हो गया आपका? एडवर्ब। ठीक है, चलिए, आई होप आपको इतने एग्जांपल्स काफ़ी होंगे। अब मोर एग्जांपल्स कुछ करते हैं जो प्रैक्टिस के लिए आपके अच्छे हैं। ठीक है, आप साथ साथ इनको कीजिए, ये थोड़े इजी वाले डाले हैं मैंने। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन स्विम्स वेल। अब अर्जुन क्या है? अर्जुन वेल है क्या? वेल यानी अच्छा है, यहाँ पे कुआं नहीं है। ठीक है, एक होता है कुआं वेल और एक होता है अच्छा। ठीक है, तो अर्जुन जो है वो वेल नहीं है। अर्जुन की तैराकी वेल है। ठीक है, तो जो तैराकी करता है वो कैसी करता है? वेल। तो वेल क्या हो गया? एडवर्ब। पूजा टॉक्स लाउडली। अब पूजा लाउड नहीं है यहाँ पे। पूजा जो बात करती है वो जोर से करती है, तो लाउडली क्या हो गया? एडवर्ब। केजरीवाल कफ्स कंटिन्यूसली। जो हमारे केजरीवाल जी हैं वो खांसते हैं कंटिन्यूसली, बार बार खांसते हैं। ठीक है, तो जो कफ्स है यानी कि खांसी करते हैं, कैसे करते हैं? कंटिन्यूसली, लगातार करते हैं, कभी ठीक ही नहीं होते। ठीक है, लता मंगेशकर सिंग्स मेलोडियसली। ठीक है, मेलोडियसली होता है मिठास भरा गाना। ठीक है, उनकी आवाज़ में मिठास थी। जो लता मंगेशकर थी वो कैसे गाती थी? बहुत ही मिठास पूर्वक। तो लता मंगेशकर गाती हैं तो किस प्रकार गाती हैं? वो हो गया उनका एडवर्ब। सिंग हो गया उनका वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट, इट रेन्स हैविली। बारिश होती है। ठीक है, बारिश होती है, पर कैसे होती है? हैविली। तो हैविली हो गया एडवर्ब। तो दोस्तों आज एडवर्ब यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया प्लीज़ इसको फिर से देखिए, क्योंकि आपका बेस बन रहा है। ठीक है, हम अपनी एकेडमी में आपका बेस बनाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद हम आपको टेंस कराएंगे, थोड़ा हाई लेवल का एडवांस इंग्लिश समझाएंगे। तो प्लीज़ पहले आप इन बेसिक वाले टॉपिक्स को ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और बहुत लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे मैसेजेस डायरेक्ट मिलें और हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।